प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान और वाक्य विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास, वाक्य विज्ञान या सिंटैक्स कहते हैं। वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विज्ञान है। वाक्य विज्ञान पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से ही करता है, अतः वाक्य भाषा की लघुतम पूर्ण इकाई है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है: भाषा की परिभाषा, वाक्यों और भाषा के अन्य अंगों का संबंध, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों में परिवर्तन, वाक्यों में पदों का क्रम, वाक्यों में परिवर्तन के कारण आदि। वाक्य विज्ञान के स्वरूप के विषय में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने विस्तार से विवेचन किया है। उनका मत इस प्रकार है: वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध का विचार किया जाता है, अतएव वाक्य विज्ञान में इन सभी विषयों का समावेश हो जाता है, जैसे वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पदों का विन्यास, वाक्यों के प्रकार, वाक्य का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ अवयव, वाक्य में परिवर्तन, वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं और परिवर्तन के कारण, पदिम आदि। इस प्रकार वाक्य विज्ञान में वाक्य से संबद्ध सभी तत्वों का विवेचन किया जाता है। पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान में अंतर यह है कि पद विज्ञान में पदों की रचना का विवेचन होता है, अतः उसमें पद विभाजन, संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि से संबद्ध होता है। कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि के बोधक शब्द किस प्रकार बनते हैं, इस पर भी विचार किया जाता है। वाक्य विज्ञान उससे अगली कोटि है। इसमें पूर्वोक्त विधि से बने हुए पदों का कहाँ किस प्रकार से रखने से अर्थ में क्या अंतर होता है आदि विषयों का विवेचन है। ध्वनि निर्मापक तत्व हैं, जैसे मिट्टी, कपास आदि। पद बने हुए वे तत्व हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे ईंट, वस्त्र आदि। वाक्य वह रूप है जो वास्तविक रूप में प्रयोग में आता है, जैसे मकान, सिले वस्त्र आदि। यदि पद ईंट है तो वाक्य मकान या भवन। तात्विक दृष्टि से ध्वनि, पद और वाक्य में मौलिक अंतर है। ध्वनि मूलतः उच्चारण से संबद्ध है या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न होती है, अतः ध्वनि में मुख्यतया शारीरिक व्यापार प्रधान है। पद में ध्वनि और सार्थकता दोनों का समन्वय है। ध्वनि शारीरिक पक्ष है और सार्थकता मानसिक पक्ष है। पद में शारीरिक और मानसिक दोनों तत्वों के समन्वय से वह वाक्य में प्रयोग के योग्य बन जाता है। सार्थकता का संबंध विचार से है। विचार मन का कार्य है, अतः पद में मानसिक व्यापार भी होता है। वाक्य में विचार, विचारों का समन्वय, सार्थक एवं समन्वित रूप में अभिव्यक्ति, ये सभी कार्य विचार और चिंतन से संबद्ध हैं, अतः मानसिक कार्य हैं। वाक्य में मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक पक्ष मुख्य होता है। विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से होती है, अतः वाक्य ही भाषा का सूक्ष्मतम सार्थक इकाई माना जाता है। इनका भेद इस प्रकार भी प्रकट किया जा सकता है। पहला, ध्वनि से। ध्वनि उच्चारण से संबद्ध है। शारीरिक तत्व इसमें मुख्य है। प्राकृतिक तत्व की प्रधानता के कारण प्रकृति के तुल्य सत्य है। दूसरा, पद। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तत्व हैं। सत्य के साथ चित्त भी है, अतः सच्चित रूप है। तीसरा, वाक्य। मानसिक पक्ष की पूर्ण प्रधानता के कारण भाषा का अभिव्यक्त रूप है, अतः आनंद रूप या सच्चिदानंद रूप है। वाक्य ही सार्थकता के कारण रस रूप या आनंद रूप होता है। भावानुभूति, रसानुभूति या आनंदानुभूति का साधन वाक्य ही है।
वाक्य सत चित आनंद का समन्वित रूप है, अतः दार्शनिक भाषा में इसे सच्चिदानंद कह सकते हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।